सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफआईआर कैसे लिखवाते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या प्रोसेस है, आप एफआईआर लिखने के समय में आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो यही सब बात करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा कि आपके क्या क्या राइट्स हैं एफआईआर लिखने के द्वारा, आप कहाँ लिखवा सकते हो, कैसे लिखवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो साथ में बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी लीगल सॉल्यूशंस हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, कोई फैक्ट्स वगैरह भी वो यहाँ पे बातें की जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईआर है क्या। तो मोस्टली को पता ही होगा कि एफआईआर का जो फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। यह एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। मतलब कोई भी क्राइम हो गया तो उसकी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड बनती है वो पहली रिकॉर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर ही कहलाती है। ये वो ऑफिशियल रिपोर्ट होती है जो पुलिस किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बारे में लिखती है। ठीक है, मतलब ऐसे क्राइम जिनमें पुलिस बिना कोर्ट के परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ठीक है, लाइक कोई भी ऐसा क्राइम, मतलब पुलिस को है ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए होती है एफआईआर वाले केसेस में, या फिर और ये सारे क्राइम से लिखे जाते हैं लाइक रेप, मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, असॉल्ट, वेपन्स एक्सेट्रा। जितने भी केसेस आते हैं वहाँ पे एफआईआर लिखी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एफआईआर लिखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके पास एक एविडेंस हो जाता है। ये एफआईआर जो है ना वो वहीं से जितना लीगल प्रोसेस होता है ना वो एफआईआर से ही शुरू होता है। आपने एफआईआर लिखवा दी तो आपके पास एविडेंस आ गया, आपके पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आ गया। और पुलिस बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती, एंड पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एफआईआर भी ज़रूरी है। और ये दो हो गए ना एविडेंस के लिए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, और एक लीगल प्रोटेक्शन। लाइक आप अगर आप कंप्लेनेंट हो तो आपको एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ आपने पुलिस में ऑलरेडी कंप्लेन कर चुकी है किसी चीज़ की। लाइक गाड़ी चोरी होगी, उस गाड़ी से कल को कोई क्राइम हो जाता है तो आपके पास एक एफआईआर रहेगा कि हाँ मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है। ठीक है, तो इससे आपको भी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह ये कहते हो कि छोड़ना यार, वो कौन लीगल झंझट में पड़ेगा, पुलिस के पास क्यों पड़ेंगे, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग झिझकते हैं, तो आप उसको भी कहो कि नहीं, अगर ये तो आपका राइट है ना कि अगर कल को अगर कोई इशू हो जाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना। तो ऐसे आप कोई भी क्राइम होती है आप पहले पुलिस में जाके एफआईआर लिखवाइए। ठीक है, अब बात करते हैं एफआईआर कैसे लिखवाई जाती है। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है हम पुलिस स्टेशन चुनिए कौन सा। तो अब आ जाती है कौन सा पुलिस स्टेशन में जाएँ। लेकिन जहाँ पे क्राइम हुआ है ना उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना होता है। लेकिन अगर बाय मिस्टेक आप किसी और पुलिस स्टेशन में जा चुके हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो आपकी कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। दूसरा हो गया अपनी कंप्लेंट बतानी होती है। कंप्लेंट में आप इमोशनल चीज़ें ऐड मत करना, सिर्फ फैक्ट्स, सिंपल वर्ड्स में सिर्फ फैक्ट्स। आप जितना भी क्लियर होगा, जितना भी सिंपल होगा उतना ही आपके लिए बेहतर है। जो वहाँ का ऑफिसर होता है वो आपकी एफआईआर को लिखता है और उसके बाद आपको साइन करने के लिए देता है। आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर साइन कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको एक फ्री कॉपी मिल जाएगी जिससे और एफआईआर लिखने का कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर कोई मांगता है तो आप ध्यान दो, उसका देखो कैसे क्या करना है आपको, क्योंकि ठीक है आप देख लो जैसे क्या करना है, बस उसकी कोई सर्विस चार्ज नहीं लगती। ठीक है, और एफआईआर में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो जिसने कंप्लेंट की है, लाइक आपने अगर कंप्लेंट की तो आपका नाम, एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो तो ज़रूरी है। इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है, मतलब किस डेट को हुआ है, टाइम और प्लेस, इंसिडेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन, लाइक जो मैंने भी बोला ना फैक्ट्स, क्लियर वर्ड्स में फैक्ट्स, उनको वहाँ पे लिखना होता है। अगर आपको पता है कि एक्यूज कौन है तो उसका नाम मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अननोन पर्सन मेंशन होगा। और अगर कोई विटनेस है तो विटनेस के भी डिटेल्स मेंशन होंगे। उसके बाद सबसे नीचे आपका सिग्नेचर हो जाता है, अगर सिग्नेचर नहीं आती है तो थंब लगा सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि एफआईआर मतलब क्यों ज़रूरी है, कैसे लिखवाते हैं। अब बात करते हैं अगर पुलिस ने एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया। बहुत सारे इस केसेस में होता है कि पुलिस एफआईआर लिखती है ना तो वहाँ आप जो है ना वो रिटन स्टेटमेंट जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको दे सकते हैं। अगर उसने भी एक्शन नहीं ली तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, और अगर वो भी एक्शन नहीं ले रहा तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें डिजिटली कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे आप डिजिटली कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि आप डिजिटली कंप्लेंट कैसे रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एफआईआर के दौरान आपके राइट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मैंने भी बताया कि आपको एक फ्री कॉपी मिल जाएगी, उसका कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, और आप जो है ना एफआईआर जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें लिखवा सकते हो, लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं होती है। उसके बाद एफआईआर के बाद आपको एक राइट होता है, राइट टू नो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। लाइक क्या इन्वेस्टिगेशन कितना प्रोसेस तक पहुंचा, कैसे हो रहा है, ये सब आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। अब जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स के केसेस में जो एफआईआर है वो लेडी ऑफिसर ही लिखती है।
और उसको एक सेफ़ इन्वायरमेंट में लिखवाया जाता है, लाइक वहाँ पे जो वो जहाँ पे वो कंफर्टेबल है वहाँ पे लिखवाते हैं। और जो डिसेबल या सीनियर सिटीजन है उनके लिए पुलिस खुद घर पे आके लेके जाती है, FIR लिख के ले जाती है। अब FIR लिखने के समय कुछ लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जो फैक्ट्स होते हैं उनमें लोग इमोशनल वर्ड्स यूज कर लेते हैं, तो थोड़ा सा होता है ना, वो लेंथी सा हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट टाइम और डेट, ये सबसे मेजर चीज़ है। आपका जो एग्जैक्ट टाइम है, डेट है, ये सब सही होना चाहिए। आपका सिग्नेचर करना भूलना, वरना वो तो FIR की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और एक कॉपी आपको लेना मस्त है, जब FIR डन हो जाए तो एक कॉपी ले लेना। अब बात करते हैं, मतलब हमारी तो होगी ना कि FIR क्यों ज़रूरी है, कैसे लिखवाते हैं, अगर पुलिस लिखने से मना कर दे तो क्या करें, और राइट्स क्या हैं आपके FIR लिखने से, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कुछ और बाकी रह गया हो। एंड चलो ठीक है, मतलब FIR वही होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिव व्हाट, हाउ एंड वाई। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, कुछ चीज़ें बाकी नहीं रहेगी, अगर बाकी रही हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।